बर सग़ीर में तंज़ो मज़ाह के इस वक्त के सबसे मुस्तनद शायर जनाब सागर खयामी साहब, उनकी ज़बान, उनका बयान, उनका लहजा और उनके 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। हमारे टॉप कॉप अमेरिका के यहाँ भी मौजूद थे, मुजफ्फर साहब पता नहीं कहाँ गए, सुन रहे होंगे। वहाँ हिंदुस्तान में मुशायरे जो होते हैं उसमें पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, तो 4 मिसरे उनके हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने। और एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार जनाब सागर खयामी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बंद और कते। देखिए, परेशानी मिजाह के शायरों के लिए ये होती है कि कुछ न कुछ दुनिया में होता रहता है, कभी ज़िलज़ला, कभी कोई हंगामा, जंग, आफत, फसाद। अब इतने जलते हुए मकानों में रहकर और उनके शोलों में घिर कर कहाँ से मिजाह की शायरी की जाए। ये 4 मिसरे मैं किसको दफन करूं, किसको फूंकने जाऊं, रही सही मेरी जान भी निकाल देता है। अंधेरे मुंह कोई अखबार बेचने वाला 1000 लाशें मेरे दर पर डाल देता है। अंधेरे मुंह कोई अखबार बेचने वाला 1000 लाशें मेरे दर पर डाल देता है। मैं किसको दफन करूं, किसको फूंकने जाऊं, रही सही मेरी जान भी निकाल देता है। अंधेरे मुंह कोई अखबार बेचने वाला 1000 लाशें मेरे दर पर डाल देता है। बहरहाल आंसू और हंसी और खुशी ये कुदरती देन है, कभी हंसियां हैं, कहे हैं, कहीं कुछ। पटना में अभी एक मुशायरा टीवी का हो रहा था, तो हमारे यहाँ एक शायरा हैं उज़मा अख्तर, उन्होंने एक नज़्म सुनाई और उसका उन्वान था शराफत। और इतनी उन्होंने शराफत पर जोर दिया कि दूसरे जितने सुनने वाले तो खुद शायर गैर शरीफ समझ रहे थे अपने को। तो जब वो हटी तो मलिक ज़ादा साहब ने मुझको भेजा, मैं गया तो मैंने एक मतला उनकी नज़र किया। एक गजब चीज है शराफत भी, एक गजब चीज है शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। एक गजब चीज है शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। देखिए, लोग बराबर कह रहे दुबले हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बुढ़े हो रहे हैं। अब जाहिर है कि 69 साल के हो गए, कुछ ना कुछ तो होना है। तो जवानी में चुटकी बजा के जो काम कर लिया करते थे वो अब नहीं हो पाते। इतनी दूर पर गिलास पानी का रखा होता है तो सोचते हैं उधर से कोई गुजरेगा तो पानी मांगेंगे। जो चीजें जवानी में अच्छी लगती थी वो नहीं अच्छी लगती थी। हमारे भी अच्छे खासे इश्क थे, मगर क्या बताएं वो इस बुढ़ापे में कहाँ कोहकनी होती है। नई नस्लों के लिए कोहकनी पहाड़ खोदना। इस बुढ़ापे में कहाँ कोहकनी होती है। अरे जी उलझता है अगर जुल्फ घनी होती है। जी उलझता है अगर जुल्फ घनी होती है। दांत मुंह में है ना पेट में आते सागर, बैठ जाता हूं जहां कब्र बनी होती है। बैठ जाता हूं
जहां कब्र बनी होती है। हर शायर की अपनी पहचान होती है, कोई अपने कलम से पहचाना जाता है, कोई अपने अंदाज़े सुखन से पहचाना जाता है। मेरी भी एक छोटी सी पहचान है वो इन 4 मिसरों में कि मीरो गालिब ज़ौक़ तो खाने से पहचाने गए, खाने कलम। मीरो गालिब ज़ौक़ तो खाने से पहचाने गए, अब के शायर नाम से नाने से पहचाने गए। अब के शायर नाम से नाने से पहचाने गए। अपनी भी पहचान है लेकिन मियां सबसे अलग, हम जमाने भर में पहचाने से पहचाने गए। अपनी भी पहचान है लेकिन मियां सबसे अलग, हम जमाने भर में पहचाने से पहचाने गए। ये दिल्ली की बढ़ती आबादियों, सड़कों पर लगे हुए जामों के नाम 4 मिसरे। ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, कहां से सीखी अदा तूने दुम दबाने की। वो बोला दुम के दबाने को बुज़दिली न समझ, जगह कहां है यहां दुम तलक हिलाने की। ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, कहां से सीखी अदा तूने दुम दबाने की। वो बोला दुम के दबाने को बुज़दिली न समझ, जगह कहां है यहां दुम तलक हिलाने की। देखिए, जब हम कोई सौदा खरीद रहे होते हैं तो ये पूछते हैं ये केले कैसे दिए, ये सेब कैसे दिए, अनार कैसे दिए। यहीं से एक शायरी पैदा होती है। कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। कहा ये कान में अंडा फरोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। बिगड़ के कहने लगा वो दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। जवानी में लोग अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन बाद में जब उनके बच्चे देखते हैं तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते। ये 4 मिसरे। कहा बेटे ने एक तस्वीर अपनी माँ को दिखलाकर, ये किसने नाम मेरे बाप का फोटो पर लिखा है। वो बोली ये तुम्हारे बाप हैं। बेटे ने पूछा फिर तुम्हारे साथ कमरे में वो गंजा कौन रहता है। तुम्हारे साथ कमरे में वो गंजा कौन रहता है। हमारे मुल्क में 50-50 बरस की हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर में खड़ी रहती हैं। हमारी बीवी भी जाती हैं, जैसी जाती हैं उससे ज्यादा बुरी हो आती हैं, लेकिन जाती हैं। ये 4 मिसरे। खो गई मेकअप के कारण असली की पहचान, खो गई मेकअप के कारण असली की पहचान। ऊपर से तो ताजमहल अंदर कब्रिस्तान, ऊपर से तो ताजमहल अंदर कब्रिस्तान। पहले शेर यूं कहे जाते थे ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब शेर यूं कहे जाते हैं अब इश्क नहीं मुश्किल, बस इतना समझ लीजिए। कब आग का दरिया है, कब डूब के जाना है। मायूस न हो आशिक, मिल जाएगी माशूका, बस इतनी सी जहमत है मोबाइल उठाना है। बस इतनी सी जहमत है मोबाइल उठाना है। हर औरत ये चाहती है कि वो बनी संवरी रहे,
अच्छा ही है, कोई इसमें क्या है, ठीक है। ये 4 मिसरे, बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी, बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी आंखों में सुरमा, होंठों पर लाली लगाना है। मैंने कहा कि बादे कज़ा और ये एहतिमाम, बोली के रोजे हश्र उसे मुंह दिखाना है। बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी आंखों में सुरमा, होंठों पर लाली लगाना है। मैंने कहा कि बादे कज़ा और ये एहतिमाम, बोली के रोजे हश्र उसे मुंह दिखाना है। देखिए, एक तब ये कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, और अगर आप बीवी के नाज नखरे उठाइए तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो तो बीवी के तलवे चाटने हैं। तो बीवी के तलवे चाटना, माँ के पैर के नीचे जन्नत, अहले इल्म व दानिश का मजमा, मेरे ये 4 मिसरे। इश्क हो या न हो अकीदत है, बोसे लेना भी एक इबादत है। पाँव बीवी के चूमता यूं हूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। इश्क हो या न हो अकीदत है, बोसे लेना भी एक इबादत है। पाँव बीवी के चूमता यूं हूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक टीवी और फिल्मों में एक आई हैं मलिका शेरावत। वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, तो एक मुशायरे में वो चीफ गेस्ट बना के बिठाई गई, तो उसी पहचान के साथ आई जो उनकी फिल्मों में पहचान है। कहाँ मुशायरा और कहाँ इस तरह की बातें। तो मैंने उनसे कहा कि बीवी, आप हिंदुस्तान को 1000 साल तक बेलिबास नहीं कर पाएंगी, और 1000 साल के बाद आने वालों नस्लों की जिम्मेदारी होगी कि हिंदुस्तान के तन पर कपड़ा रहे। ये 4 मिसरे मैंने उनकी खिदमत में पेश किए कि मह जबीनो पास आओ और ये बतलाओ हमें, हिंद है मस्कन तुम्हारा या कि इंग्लिस्तान है। किससे कहिए झांकिए अपने गरीबा में जरा, जिसको कहते थे गरीबा वो तो रोशनदान है। किससे कहिए झांकिए अपने गरीबा में जरा, जिसको कहते थे गरीबा वो तो रोशनदान है। फिर यही कपड़ों की कमी कि हिंदुस्तान में ये ऋषियों, ये फकीरों, ये पीरों का मुल्क, उसमें ये कम कपड़ों से क्या हमारे लोग चाह रहे हैं। तो ये 4 मिसरे के जाहिद मजे में और न कलंदर मजे में हैं, कपड़ा फरोश और न टेलर मजे में हैं। जब से किया है सीन तनों ने लिबास कम, तब से हमारे शहर के मच्छर मजे में हैं। जब से किया है सीन तनों ने लिबास कम, तब से हमारे शहर के मच्छर मजे में है। देखिए, बशीर बद्र, अभी 13 अगस्त को पाकिस्तान में मेरा जश्न हुआ, तो वहाँ के जो वजीर दाखिला हैं रऊफ सिद्दीकी मियाँ, उन्होंने दांत बनवा दिए। तो अब जाहिर उन्होंने दांत बनवाए, तो मैं क्या करता, मैंने फ्रेम करवा के कटा उनको पेश कर दिया, जो उनके ऑफिस में लगा हुआ है, कि झूठ कहने की तो आदत ही नहीं सागर मुझे, बात सच है इसलिए कहता हूं सीना तान के। इससे बढ़कर दोस्ती की और क्या होगी मिसाल, है ज़बां हिंदुस्तान की, दांत पाकिस्तान के। झूठ कहने की तो आदत ही नहीं सागर मुझे,
है बात सच है, इसलिए कहता हूं सीना तान के, इससे बढ़कर दोस्ती की और क्या होगी मिसाल, है ज़बां हिंदुस्तान की, दांत पाकिस्तान के। एक कटे की फरमाइश है, वो भी पढ़ते ही चले। उसके बाद देखिए, दिल्ली की सड़कों पर निकलिए तो दुकानदार घेर लेते हैं, ये ले लो वो ले लो, जाना कहीं रास्ता रोक के खड़े हो गए, तुम्हारे ऐसी चीज मांगी कि इसके पास नहीं होगी, जान छूट जाएगी, लेकिन वो भी थी। बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पर खाओगे या लेके जाओगे। बोला यहीं पर खाओगे या लेके जाओगे। नई नस्लें हमारी ना वो पीछे हटेंगी ना हम हटने के हैं, दोनों में जंग जारी है। ये 6 मिसरे कि जुटी पड़ी है नई नस्ल सब गवाने में, अजीब आलमे हू है गरीब खाने में। पुलाव पकता नहीं अब किसी घराने में, सवाल ये है कि मैगी के इस जमाने में, बताऊं मैं मेरे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव पर नहीं बर्गर फातिहा होगा। पुलाव पर नहीं बर्गर फातिहा होगा। जैसे मुशायरे यहाँ होते हैं वैसे ही हमारी एम्बेसी जश्न आज़ादी के मुशायरे जद्दे में करती है, और वहाँ भी उम्रा और मदीने की ज़ियारतें सब उन्हीं लोगों की तरफ से एहतमाम होता है। तो अब की आया तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि वहाँ से मुसल्ले लाना या जमजम लाना या तस्बीहें लाना, फरमाइशें ये होती हैं। मुलाज़ा फरमाए, चले उम्रे को जब सागर तो पूछा हमने बेगम से, चले हैं सूए काबा कुछ तो फरमाइश करो हमसे। वहां मिलता है सब कुछ रहमते रब्बे दो आलम से, उठाई भीगी पलकें और ये बोली चश्मे पूर्णम से। यही है एक रास्ता बस गरीबी के मिटाने का, वहां से शेख ले आना किसी अच्छे घराने का। यही है एक रास्ता बस गरीबी के मिटाने का, वहां से शेख ले आना किसी अच्छे घराने का। देखिए, इल्म के 2 मुतवाज़ात पहलू, एक तामीरी इल्म एक तखरीबी इल्म। फरमाए कि इल्म सहरा में जो उतरे तो मदीना हो जाए, इल्म अंधे को जो मिल जाए तो बीना हो जाए, इल्म अगर चाहे तो तूफान भी सफीना हो जाए, और इल्म अहमक को जो मिल जाए कमीना हो जाए। इल्म अहमक को जो मिल जाए कमीना हो जाए, इल्म अगर अक्ल से बढ़ जाए तो हंगामा है, अक्ल टखनों में उतर आए तो पैजामा है। इल्म सहरा में जो उतरे तो मदीना हो जाए, इल्म अंधे को जो मिल जाए तो बीना हो जाए, इल्म गर चाहे तो तूफान भी सफीना हो जाए, और इल्म अहमक को जो मिल जाए कमीना हो जाए। इल्म गर अक्ल से बढ़ जाए तो हंगामा है, अक्ल टखनों में उतर आए तो पैजामा है। देखिए, हम जैसे उम्र के शायर अगर कोई इश्तिया शेर पढ़ते तो फौरन ये होता है सागर भाई ये उम्र और इश्तिया शायरी, उनको यही नहीं मालूम कि असल उम्र इश्क की यही होती है। मुझे फरमाए कि मर मर से बदन फूल से लब माह जबीनों, झीलों पर बरसते हुए बारिश के नगीनों, गालिब की तकी मीर की बेदाग जमीनों, अरे बूढ़े पर तरस खाओ जमाने के हसीनों। बूढ़े पर तरस खाओ
जमाने के हसीनों डर जाओ मुझे देख के, ऐसा तो नहीं हूं, आदम हूं मेरी जान, मैं हव्वा तो नहीं हूं। आदम हूं मेरी जान, मैं हव्वा तो नहीं हूं। आज तक किसी मुसलमान को ये शिकवा नहीं कि उसको राम ने किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया हो, किसी हिंदू को ये शिकवा नहीं कि अल्लाह ने उसको किसी किस्म की क्षति पहुंचाई हो। लेकिन जब हम अपने मुआशरे में बैठे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, मुलाजा फरमाए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, और नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। सारी जो लड़ाइयां हैं वो जन्नत की हैं, कौन जन्नत में जाए ये है वो है। हिंदू जितना मुसलमान यकीन से कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, उससे ज़्यादा विश्वास से हिंदू कहते हैं हम बैकुंठ जाएंगे, उससे ज़्यादा ईसाई कहते हैं हम पैराडाइज जाएंगे। एक शायर की नज़र में कौन जन्नत में जाएगा? बोलेगा फरमाए बहुत मुसीबत में फंसा हूं। हिंदू ये सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जन्नत। हिंदू ये सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, मुस्लिम ये सोचते हैं कि फिरदौस पाएंगे। ईसाइयों को नाज कि ईसा बचाएंगे, वो मेरा ख्याल है सभी सीटी बजाएंगे। मेरा ख्याल है सभी सीटी बजाएंगे, हिंदू ही जाएगा न मुसलमान जाएगा, और जन्नत में कर गया भी तो इंसान जाएगा। हिंदू ही जाएगा न मुसलमान जाएगा, जन्नत में कर गया भी तो इंसान जाएगा। एक माँ जो है अपने बेटे के बारे में अल्लाह से शिकायत कर रही है। ये दो बन मुसलसल घर घर की कहानी। मेरे बेटे से कोई इतना बता दे जाकर, काम आते नहीं घर के तेरे नौकर चाकर, कोई देता नहीं दो घूंट भी पानी लाकर। जब बहू से कहा सर तू ही दबा दे आकर, हंस के कहने लगी क्या सर का दबाना मम्मी, दर्द हो जब भी गले में तो बताना मम्मी। दर्द हो जब भी गले में तो बताना मम्मी, आई आवाज खुदावंद बड़ी मुश्किल है, सास बहुओं की जमाने में अलग मंजिल है। रुख हवाओं का किधर और किधर साहिल है, बदगुमा एक है और एक का पत्थर दिल है। ईद के रोज को रो रो के मुहर्रम कर दें, इनको जन्नत भी अगर दूं तो जहन्नम कर दें। इनको जन्नत भी अगर दूं तो जहन्नम कर दें। बस ये अब आखिरी तीन बंद। देखिए एक हमारे दोस्त हैं लॉस एंजलिस में, जिनको अपने मुल्क की कोई चीज पसंद नहीं, हमसे कहते थे साहब भाई गोरियां ये करती हैं, गोरियां वो करती हैं, देसी लेटी रहती हैं, खाती रहती हैं, मोटी हो रही हैं, ये है वो है। तो जाहिर है कि हमारी बहनों के सिलसिले में हम नहीं सुन सकते थे उनसे। हमने कहा भैया जैसा हुस्न हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वैसा हुस्न आपको पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा, और न वैसे आशिक मिलेंगे। कोई 14 बच्चों की अम्मा के लिए ताजमहल बनवा के दिखाए। फिर ये तीन बंद मैंने उनकी खिदमत में पेश किए।
कि अमेरिका ऐसा देश है याराने तेज गाम, जज्बात तो बहुत हैं, मोहब्बत बराए नाम, सर पर सुनहरे बाल, बदन चुस्त होंठ जाम, हर लब पर आई लब है मगर आशिकी हराम। अल्लाह ही जाने कौन सी चक्की का खाते हैं, 70 बरस के सिंह में भी आंखें लड़ाते हैं। कुदरत के दस्ते नास का माना कमाल है, जो ख्वाब में ना आए वो ऐसा ख्याल है। ऊपर से लेके ताबा कदम माला माल हैं, चांदी के पांव दोस्तों सोने के बाल हैं। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है, जमाले हिंद हिंदुस्तानी ब्यूटी, लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है। अरे लस्सी का जायका कहां इस पेप्सी में है। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है, लस्सी का जायका कहां इस पेप्सी में है। पहले हम भी मौलाना बन रहे थे, लेकिन हम खिसक लिए, लेकिन हमारे साथ के लोग न्याबी हैं, तो मेरी बात उनसे हुई तो जाहिर है उनको मेरे दोस्तों में है, तो वो भी ऐसे ही आन के हो गए जैसे हमें। बरसी बदन पर टूट के जब भूरी बदलियां, ईमा सफेद पड़ गए देखी जो गोरियां। वाइस को है पसंद पड़ोसी की मुर्गियां, सर पर कुलाह नाफ तलक लंबी दाढ़ियां। अरे चेहरे तो झुर्रियों से भरे, दिल जवान है, दिन में है शेख, रात में सलमान खान है। जी अच्छा, मैं देखिए जी मैं सुनाता हूं मैं जी, ये दूसरी हो गई और क्रिकेट जो है वो तीसरी होगी, तो अभी दूसरा दौर भी होगा। अब हमें दम थोड़ी है बहुत ज्यादा पढ़ने का, यह ना हो कि हमारे पढ़ने के बाद आपको फातिहा पढ़ना पड़े। ऐसी परेशानियां हैं। बहरहाल रोज एक मुशायरा हो रहा है, आज कल भी था, आज भी है और अभी कल भी होना है, तो उस मुशायरे में भी जाना है। जी एक नई नज्म सुना दें, नहीं तो ये होगा कि पुराना सुना के चले गए नए पैसे लेके। इस नज्म का उन्वान है पाए के शायर। अब कोई इसलिए पाए का शायर नहीं होता कि उसने अदब में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इसलिए वो पाए का शायर है, जी नहीं। अब जो पाए खाता वही पाए का शायर है। मौलाना फरमाए दानिश का मजमा, और ये मेरी नज्म, हजार नेमते परवरदिगार हैं पाए, पुरानी दिल्ली से चलकर हमारे घर आए, जो साथ बैठ के खाएं तो ये मोहब्बत है, किसी हसीन की सूरत से खूबसूरत है। बगैर पाए की शायरी करना, ये समझें आप है चुल्लू से झील का भरना। गजल सुनाएगा क्या खाक चाय का शायर, जो पाए खाता है होता है पाए का शायर। यही है पाए जो शायर को चुस्त रखते हैं, कसम खुदा की तरन्नुम दुरुस्त रखते हैं। कसम खुदा की तरन्नुम दुरुस्त रखते हैं। और जनाबे मीर जो दिल्ली से लखनऊ आए, पकड़ के बैठ गए वो रहीम के पाए। जफर को जाके नए शेर वो सुनाते थे, जनाबे हजरत गालिब भी पाए खाते थे। सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं नमाज के वक्त, वो बाद खत्म इबादत दुकान पर आना, नमाजियों का वो पाए भी बावुजू खाना। नमाजियों का वो पाए भी बावुजू खाना, मेरा ख्याल है जन्नत में लेके जाते हैं
नमाजी पाए जो बादस नमाज खाते हैं। ये बकरे भाई का शायद कमाल था सागर, शबाब लौट के आना मुहाल था सागर, हिला के रख दिया पाए ने अर्श का पाया, जो पाए खाए तो उन पर शबाब लौट आया। जनाबे हजरत यूसुफ जो लेके आए थे जुलेखा बाजी ने उस रोज पाए खाए थे।